ललन टॉप चुनाव यात्रा पावर्ड बाय आईटीसी सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। नरेंद्र मोदी जी की बात करेंगे ना, तो नरेंद्र मोदी पर्टिकुलर बिहार के लिए क्या किया है। अभी मैं 15 दिन गुजरात होकर आया हूँ, गुजरात गया, मुंबई गया, तो गुजरात आज हमारे 50 साल आगे है, 50 साल आगे है। एक मीटिंग बिहार के लिए नरेंद्र मोदी कभी नहीं किया है। क्यों? यहाँ से बिहार में इतना पलायन है, रोजगार नहीं है, लोग कहते हैं रोजगार नहीं है, और डिपेंड करता है लोगों के ऊपर कि रोजगार है या नहीं है। किसी को रोजगार दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, ठीक है। अब रही बात, सबको सरकारी नौकरी चाहिए तो रोजगार मिलना भी मुश्किल है, रोजगार आपको ढूंढना पड़ेगा खुद की आंखों से। और रही बात कि प्रधानमंत्री जी बिहार के लिए कुछ नहीं कर रहे, बस बिहार में ये देख रहे हैं कि कैसे गठबंधन करके एकदम मिक्सअप करके मिक्स वेज बना के हम गवर्नमेंट बना ले। बस गठबंधन की बात आई तो नीतीश जी के बारे में क्या सोचते हैं? नीतीश जी बस क्या बताएं नीतीश के बारे में। बस वो कभी, एक गांव में कहावत है कि इस कोठी का दान उस कोठी और उस कोठी का दान इस कोठी, बस यही कर रहे हैं नीतीश कुमार। पर्टिकुलर एक स्टेबल गवर्नमेंट हो तो काम भी हो बिहार के लिए। स्टेबल गवर्नमेंट ही नहीं है, सबको अपनी रोटी सेकनी है। नहीं, पर वो कहते हैं कि वो अब इन दिनों वो मंच पे जब भाषण दे रहे हैं नीतीश जी, तो नीतीश जी बार बार एक बात बोलते हैं कि हम गलती से, मेरी भूल थी कि हम उधर चले गए थे, हम हमेशा से आपके साथ थे। ठीक है, आप सर भूल किसको बोलेंगे? सुबह का भूला शाम को चला, ये सर कहावतें पन्नों पे अच्छी लगती है, पर रियल लाइफ में नहीं होती है। अगर आप घर में गलती एक बार दो बार करो तो घर वाले चाटा भी लगाते हैं ना, घर वाले चाटा लगाते हैं तो वोटर लगाएंगे उसको उस हिसाब से। और रही बात बिहार में, अभी बिहार में क्या है कि सोर्स ऑफ इनकम उसका रेवेन्यू है नहीं। इसने क्या कर रखा है, इसने वाइन बंद करा रखा है। अगर आप उसके सब्स्टिट्यूट में कुछ ऑप्शन निकालते तो ना, अभी इतने सारे ऑप्शन हैं दूसरे स्टेट में, पर यहाँ पर नहीं है। ऐसा क्यों? यहाँ पर अगर आप एक इंडस्ट्री डालने जाओ, अगर किसी चीज़ का आप पेपर का ऑथराइजेशन लेना जाओ, आपको टेबल चक्के चप्पल घिस जाएंगे आपके, और बिना किसी अंडर टेबल मनी अंडर टेबल तक कुछ भी काम नहीं होना है। चाहे आप छोटे, अभी जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाओ आपको 100 रुपये लगेंगे, उसके बिना आपको फॉर्म नहीं भरा जाएगा। और लोग कहते हैं कि नहीं हम पैसे लेते ही नहीं, सारे अधिकारी लेते हैं। अब मैं पर्टिकुलर किसी का नाम नहीं बोल सकता, पर सारे अधिकारी लेते हैं। सोनू भाई, आपने नीतीश जी के बारे में कहा, नीतीश जी एक बात और बोलते हैं, जो उनका कहना है कि हम जिनके साथ पिछले कुछ दिनों तक थे, आज से 15 साल उनके राज में बिहार जंगल राज में था, और तो अब चीज़ें बदल गई है। आज का बच्चा या आज का युवा जो नया 18 साल का हुआ है, वो नहीं समझ सकता कि बिहार उस वक्त किस हाल में था। तो इस पे कितना मतलब ये जेन्युइन लगता है, उनकी तर्क में कितना दम है? सर अब मेरा इस 32 है, ठीक है। अब रही बात जंगल राज की बात करेंगे तो लगभग आपको 40-50 साल वाले लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा नहीं है, ठीक है। और रही बात, टाइम के साथ सब कुछ चेंज होता है। अब पहले क्या था, यहाँ पर इंटरनेट नहीं था, ठीक है। अब इंटरनेट आया है तो चीज़ें बदली हैं, तो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ पिछले कई सालों में काम नहीं हो रहा था, या फिर लोग सिर्फ नेता अपने घर भर रहे थे, या फिर अपने बच्चों के पीछे लगे पड़े थे। पर अभी के टाइम में ऐसा नेता भी नहीं कर सकते, नेता करने से भी अब डरते हैं ऐसा। तो ये चीज़ ट्रांसपेरेंसी हुई है, चीज़ें बदली है समय के साथ, और बदलती रहेगी। और एक स्टेबल सरकार तो चाहिए। विदाउट स्टेबल सरकार, चाहे कोई भी आ जाए, बीजेपी हो, आरजेडी हो, या कोई भी XYZ सरकार हो, विदाउट स्टेबल सरकार के कोई नहीं। आज जिस स्टेट में स्टेबल सरकार है, आज स्टेट कहाँ से कहाँ रखा है बिहार। ये पर ये चुनाव अभी फिलहाल केंद्र का है, उसमें तो अगर केंद्र में भी स्टेबल सरकार होनी चाहिए ना। आप अनस्टेबल सरकार, अब रही बात की जितनी सीटें हैं, आपको सीटें कम है, पता चला कि आप कभी इसके साथ गठबंधन करके सरकार बना रहे, कभी उसके साथ गठबंधन, तो फिर स्टेबल रहेगी कहाँ से? कब तक रहेगी स्टेबल? एक साल बाद दूसरी आएगी, दूसरे साल बाद दूसरे, तो काम ही नहीं होगा। देश का तो ऐसे ही हालत ख़राब है। आज डॉलर का 83 है, सोना का भाव कहाँ जा रहा है। हम सिर्फ कंपेयर करते हैं दूसरे से, हम खुद में क्या है ये हम नहीं देख रहे, बस हम कंपैरिजन में लगे पड़े हैं। हम लोग जब इस दौरान चुनावी चर्चा कर रहे थे, तो इस दौरान एक भाई साहब आए थे, लिट्टी का ऑर्डर दिए थे और चुनावी चर्चा का हिस्सा बन गए, मतलब बनना चाहते हैं ऐसा लग रहा है। तो क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन अंसारी। यासीन अंसारी जी। यासीन कहाँ से हैं यासीन जी? यासीन जी हम यहीं फारबिसगंज का हैं। फारबिसगंज के। क्या काम करते हैं? अभी तो मतलब हम ये अपना बिजनेस करते हैं, ये वो मतलब अपना खेती बाड़ी, फार्मर हैं, किसान हैं आप? एक ये बोलने के लिए चाहते हैं सर, अभी स्वास्थ्य विभाग का बहुत बंजर हालात है। अच्छा। इसलिए हम हॉस्पिटल जब पहुंचे थे 3 दिन पहले, वहाँ देखे जितना पुअर टाइप का है, मतलब लेडीज हो या जेंट्स हो,
उसको पुर्जा लिख दिया जाता है मगर दवाई नहीं मिल रही है। एक तो ये हुआ। पर अच्छा, जितना अफसर विभाग का है, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो या और कुछ हो, पदाधिकारी हो, कोई टेबल पे चपरासी हो या कोई हो, मगर हर टेबल पर जब चाहे 10 टका भी नहीं छोड़ने के लिए जाता है, 2-2 लाख रुपया करके लिया जाता है पदाधिकारी। हाँ, है चुके हैं ये तो आप इतना सही है ना। हाँ, और दूसरी बात है, आईए बीए पीएचडी करके पकोड़ा बेच रहा है। डबल ग्रेजुएट मतलब ये और कहीं पकोड़ा बेच रहा है। हमारा भाई मतलब ग्रेजुएशन करके यहाँ मौजूद है, अभी लिट्टी बेच रहा है। अरे नहीं, कमा रहा है, ठीक है, हमको बोलने दीजिए। हाँ, पकोड़ा बेच रहा है। आज तक मतलब हम मतलब कोई नेता हो या और कुछ, खाली वोट के लिए अपना सेक लेता है कुर्सी। उसके बाद कुर्सी सेकने के बाद मेरा जितना पत्नी का जनता है, किसी को पूछने वाला नहीं होता है।